नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इसकी वजह से पाकिस्तान में जैसे खलबली सी मच गई। भारत की इस जल कूटनीति ने पाकिस्तान को बुरी तरह से इस वक्त परेशानी में डाल रखा है और वहां के नेता और सैन्य अधिकारी समय समय पर भारत को इसे लेकर चेतावनी देने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि ये वो जानते हैं कि उनकी ये धमकियां भारत पर कोई असर नहीं डालेंगी। पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार को ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार से ये साफ हो चुका है कि भारत पर हमला करना खुद को नुकसान पहुंचाने के जैसा है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान अलग अलग देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। इसी सिलसिले में भारत के खिलाफ उकसावे भरे बयान देने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी अब इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन तक पहुंच गए। प्रतिनिधिमंडल की तरफ से ये कहा गया कि अगर सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया तो पाकिस्तान को जल संकट, खाद्य आपूर्ति में कमी और पर्यावरण के संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बिलावल भुट्टो ने हाल ही में ये भी आरोप लगाया कि भारत ने सिंधु जल संधि को एक तरफा रूप से निलंबित कर एक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। यहाँ तक कहा गया कि ये न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है बल्कि गंभीर मानवीय संकट को जन्म दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र में अपने बयान के दौरान बिलावल ने यह भी कहा कि भारत युद्ध से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के अनुमोदित प्रस्तावों की अनदेखी भी कर रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान उन देशों में से है जो आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। सिंधु जल संधि पर रोक लगाए जाने के बाद से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसे बहाल करने की लगातार अपील कर रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए थे, जिनमें से एक था सिंधु जल संधि को निलंबित करना। ये समझौता भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच किया गया था, जिसमें विश्व बैंक ने एक मध्यस्थ के तौर पर, इमीडिएटर के तौर पर सहयोग किया था। इसका मकसद था भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल के बंटवारे को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना और भविष्य में होने वाले विवादों को टालना। लेकिन इस वक्त जिस परेशानी में पाकिस्तान है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है और भारत ने ये साफ कर दिया है कि एक साथ आतंकवाद और वार्ता दोनों नहीं चल सकती है। आपको इसके लिए खुद इनिशिएशंस लेने होंगे। आपको आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस वाली नीति को अपनाना होगा। अपनी सरजमीं पर अगर आतंकवाद और आतंकवादियों को आप पनाह देंगे तो बातचीत नहीं होगी।